So now our today's topic is handoff. Handoff or it is called handover. देखो जीएसएम का उसके क्या फीचर्स क्या हैं उसके उसके इंट्रोडक्शन एंड उसका आर्किटेक्चर एंड जिस सिस्टम पे वो काम करता है डैट इज़ जिस कंसेप्ट पे वो सेलुलर कंसेप्ट पे वो उसको स्टडी कर लिया. अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ हैंड ऑफ एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम मूव तो हर बंदा करता रहता है और जहाँ पे भी कहीं भी वो जाता है, अगर पंजाब का बंदा दिल्ली में चले जाए या हिमाचल में चले जाए, सर्विस तो उसको वहाँ पर भी मिलती है, वहाँ पे भी आपका फ़ोन चलता है. ठीक है, यू आर अंडर रोमिंग हो जाते हो क्योंकि आप उसके VLR में चले जाते हो. ठीक है, ये हैंड ऑफ बेसिकली क्या होती है. So you can simple say कि when a mobile station moves from one cell to another cell and while it is on call, ठीक है, when a mobile station moves into a different cell while call in progress, then BSC or MSC automatically transfers the call to the new cell, allocating new channel and BTS associated to the new cell. ठीक है, जब आप एक सेल, लेट से ये एक सेल है ऐसे, जब आप एक सेल से दूसरे सेल में जाते हो, व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस टू दिस वाइल अ कॉल इन प्रोग्रेस, जब आप बात कर रहे हो, देन BSC और MSC ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र योर कॉल फ्रॉम दिस BTS टू दिस BTS. अब यहाँ पे आपको कोई चैनल मिला हुआ था, अब यहाँ पे जो इस BTS ने दिया हुआ था, जब आप यहाँ पे चले गए तो आपको एक नवा चैनल मिलेगा. यू विल बी कनेक्टेड टू अ न्यू चैनल दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस BTS, क्योंकि इसके पास ये एडजेसेंट है ना, इसके पास डिफरेंट चैनल्स हैं, इसके पास डिफरेंट चैनल्स हैं. इसी चैनल पे तो आपकी कॉल, अगर सेम इनके पास चैनल्स होते तो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस ही इतनी होती कि आपकी कॉल की क्वालिटी नहीं लग सकती. ठीक है, सो आपको एक न्यू चैनल एलोकेट कर दिया जाता है बाय दिस BTS, बाय दी अंडर द सुपरविजन ऑफ BSC और MSC. यही काम करता था ना. अगर BSC के पास हो सकता है ये तो BSC कर देगा, अगर BSC के पास नहीं हो सकता है तो ये MSC कर देगा. ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड हैंड ऑफ. होती कैसे है बेसिकली, अगर हम इसको थोड़ा सा देखें कि हम इसको कैसे स्टडी करते हैं. लेट्स से ये एक सेल है, सेकंड सेल इज दिस. आप यहाँ से कोई बंदा यहाँ मूव कर रहा है इस दिस डायरेक्शन में फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. सो जब वो पॉइंट A पे था तो वो उसको एक चैनल मिला हुआ था जिस पे वो बात कर रहा था. बात कर रहा था मीन्स उसको वो एक सिग्नल एमिट कर रहा था जिसकी कुछ स्ट्रेंथ थी. लेट्स से उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ थी वो इतनी थी, लेट्स से दिस पॉइंट पे. अब जैसे जैसे ये बंदा मूव करेगा, लेट्स से अपने टावर से ये दूर होता चला जाएगा, तो ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ होती जाएगी. ठीक है, जहाँ पे इसकी बाउंड्री पे हमने ऐसे ड्रा कर दिया. जब ये यहाँ पे पहुँच गया ये बंदा यहाँ पे, तो ये लेवल बताएगा इस लेवल पे कि भाई ये हमें पता होगा कि ये कितना लेवल है. हमने इसकी बाउंड्रीज जो सेल की बनाई हुई हैं, हमें पता होगा कि अगर इस सेल में बंदा किस पॉइंट पे खड़ा है तो वो उसके पास कितनी स्ट्रेंथ का सिग्नल रिसीव होगा या मिट होगा उससे. अगर ये स्ट्रेंथ हमें पहले पता होगी कि ये स्ट्रेंथ आ गई, इस नेटवर्क को पता चल गया कि भाई ये बंदा इस लेवल तक पहुंच गया है, अब इसे हैंड ऑफ की ज़रूरत पड़ गई है. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हैंड ऑफ करनी पड़ेगी. अगर इसकी यहाँ पे हैंड ओवर नहीं हो पाती किसी भी कारण से, ठीक है, तो नेचुरली इसकी स्ट्रेंथ और डिक्रीज़ होती जाएगी. और यहाँ पे एक ऐसा लेवल होता है जिसको हम मिनिमम लेवल रखा होता है कि इतने कम लेवल तक भी चलो कॉल सपोर्ट हो सकती है. ये एक चैनल बोरोइंग स्ट्रेटजी होती है, चलो वो हम नहीं स्टडी कर रहे. लेकिन अगर और ये डिक्रीज़ होती चली गई तो ये कॉल टर्मिनेट हो जाएगी.
तो ये तो था लेवल एट ए पे उसके पास कितने स्ट्रेंथ का सिग्नल है। ये स्ट्रेंथ हमें बता रही है कि यहाँ पे हैंड ऑफ होनी है, हैंड ऑफ थ्रेशोल्ड, पर किसी कारण हैंड ऑफ नहीं हो पाई। तो ये वो लेवल है कि ये मिनिमम लेवल है टू सपोर्ट दी कॉल, कि ये इससे ज़्यादा कम जाओगे तो कॉल को सपोर्ट नहीं करेगा। और ये वो लेवल है जहाँ पे कॉल टर्मिनेट हो जाएगी, कॉल टर्मिनेटेड। और इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर हैंड ऑफ, कि हैंड ऑफ तो हुई ही नहीं और कॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। सो वी नीड प्रॉपर हैंड ऑफ, हैंड ऑफ चाहिए ही चाहिए। अगर हैंड ऑफ नहीं होगी तो ये सिस्टम होगा जिसको हम इम्प्रॉपर हैंड ऑफ बोल देते हैं। अगर ऐसा होगा तो एवरी टाइम जब भी आप मूव कर रहे होगे आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होती रहेगी और इट विल गिव अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस टू द कंज्यूमर। अब लेट्स से कि इस पॉइंट पे हो आप इनिशियली कॉल पे, जब आप यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हैंड ऑफ होनी है। तो इसी से क्या करता है कि इसकी जो सर्विस है अब इस बेस स्टेशन से कट करके इसके बेस स्टेशन से कनेक्ट कर दी जाती है, क्योंकि ये इसके मूव कर रहा है। अब ये इसके साथ कनेक्ट हो गया है, अगर हो गई है हैंड ऑफ तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इस पॉइंट के बाद राइज करने लग जाएगी। एंड दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, जो मैंने सेकेंड टाइम बनाई है, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर हैंड ऑफ। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द हैंड ऑफ। और हैंड ऑफ कैसे होती है ये हमें पता है। जब हम सेल्स बनाते हैं हमें पता है हमने उसका BTS कहाँ पे लगाया है, हमें उसका एंटीने का पैटर्न पता है, ये जो एंटीने की जो लोब्स बनेगी कि भाई किस डायरेक्शन में किस पॉइंट पे कितना लेवल होगा, क्योंकि एंटीनास तो हमने लगाए हैं ना। एंटीनास तो वही एमिट करेंगे जितनी उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाएगी। ये कोई डायनामिक तो है नहीं एंटीनास, ठीक है ना, ये तो स्टैटिक है। तो हमें पता है कि अगर कॉल की आपका स्ट्रेंथ, अगर नेटवर्क को पता चल गया कि भाई आप उस सेल के इस लेवल तक पहुंच चुके हो इन दिस डायरेक्शन, लोकेशंस भी हैं इसके पास, ठीक है, यहाँ पे भी हैंड ऑफ हो सकती है। अगर आप इस डायरेक्शन में, कोई ज़रूरत नहीं, आप इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी। लोकेशन के बेस पे उसको ये पता चल गया है कि आप उस लेवल तक पहुंच चुके हो जहाँ पे वो हैंड ऑफ डिमांड कर रहा है, तो आपको हैंड ऑफ अब आपको हैंड ऑफ करनी पड़ेगी और कॉल दूसरे BTS को ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। MSC को एक MSC से दूसरे MSC तक जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड हैंड ऑफ। अब हैंड ऑफ होती क्यों है, ठीक है, एक रीज़न तो यही हो गया ना। फर्स्ट रीज़न तो कि यू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जब भी भाई एक सेल से दूसरे सेल में जाओगे तो हैंड ऑफ तो होनी ही होनी है। और समटाइम्स क्या होता है कि लेट्स से ये जो सेल है इसके पास जितने भी चैनल्स थे वो तो सभी के सभी बिजी हैं। इसके जो एडजेसेंट जो सेल है इसके चैनल सभी बिजी नहीं है, कुछ फ्री हैं। तो वहाँ पे हम चैनल बोरोइंग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि ये कॉल इसके चैनल्स पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। होगी तो तभी जब उसको हैंड ऑफ होगा वो। सो व्हेन you can say that your capacity of cell is exhausted, टोटल ख़त्म हो चुकी है आपके सेल की कैपेसिटी, लेकिन साथ वाले को कि एडजेसेंट ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, किसी में तो फ्री होगा चैनल, तो वो चैनल पे आपकी कॉल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हमें तो काम, नेटवर्क ने तो सर्विस देनी है कि जहाँ कहीं भी हो आप, ठीक है ना। तो ये बट इट हैपन्स वेरी रेयर। सो अगर ऐसा होगा तब भी हैंड ऑफ कर दी जाती है। तीसरा होता है कि आप जिस अपने सेल पे हो आपके पास इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रही है उस पर, ठीक है। आप लेट से ये सेल पे हो, इसके जितने भी को चैनल सेल्स थे उस पर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होने लग गई, क्योंकि अगर एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस होगी तो हैंड ऑफ करने का कोई यूज़ ही नहीं है। अगर इसको ये अपने एडजेसेंट सेल के साथ इंटरफेयर हो रहा है तो उनसे, सो एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस को तो प्रॉपर फिल्टरिंग और प्रॉपर फ्रीक्वेंसी एलोकेशन से रिमूव करो। को चैनल इंटरफेरेंस अगर नहीं हो रही है रिमूव तो हैंड ऑफ स्ट्रेटजी का यूज़ कर लिया जाता है कि
इसके पास को चैनल ज़्यादा हो रही है ना, लेट्स से इसके पास एडजेसेंट है लेकिन को चैनल कम हो रही है, ठीक है, तो इस पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है। वैसे एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस तो हम अब वही दो टेक्निक से बहुत कम कर लेते हैं। को चैनल इंटरफेरेंस फिर भी प्रेजेंट रहती है, क्योंकि को चैनल मीन्स सेम फ्रीक्वेंसीज तो ट्रैवल कर रही हैं। आप नियर फार इफेक्ट को तो आप सोच सकते हो कि भाई चलो स्ट्रॉन्ग बंदे से पंगा मत लो, ठीक है ना, वहाँ ये चीज़ें तो आप अवॉइड कर सकते हो कि उसकी प्रॉपर फिल्टरिंग कर सकते हो, ठीक है, उसको अच्छे फ़िल्टर लगा सकते हो और अच्छी फ्रीक्वेंसी एलोकेशन कर सकते हो। लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी ही सेम है उसको कैसे रिमूव करोगे? वो तो एवरी टाइम उसकी तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर वो सिग्नल आपके तक पहुंच गया डिस्टेंस ट्रैवल करके तो आपका फ़ोन उसको मना करेगा ही नहीं, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी तो उसकी भी डिज़ायर्ड है। तो अगर ऐसी को चैनल इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही है तब भी हैंड ऑफ कर दी जाती है, ठीक है। सो ये तीनों रीजंस हैं हैंड ऑफ के, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं कि हैंड ऑफ कितने तरह की होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ। ठीक है, इम्प्रॉपर हैंड ऑफ ये तो चलो कर लिया ना हमने। इम्प्रॉपर हैंड ऑफ क्या होती है और प्रॉपर हैंड ऑफ कैसे करनी है और इसके रीजंस क्या है। फर्स्ट रीजन तो यही है कि अगर आप मूव कर रहे हो, अगर कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, अगर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, तो तीनों केस में आपके पास सोल्यूशन है कि आप हैंड ऑफ करके अपना काम चला सकते हो, ठीक है। अब अगर तो मूविंग के कारण हैंड ऑफ हो रही है तो वो तो रोमिंग में आएगा ही आएगा। अगर दूसरों के कारण हो रही है तो ये भी नेटवर्क को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, क्योंकि जो वो बोरोइंग स्ट्रैटेजी है वो पता करना तो काम MSCA ने है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ हैंड ऑफ। फर्स्ट वन इज इंटरसेल। एज क्लियर फ्रॉम नेम, इंटरसेल मीन्स जब सोर्स एंड टारगेट सेल दोनों डिफरेंट है, ठीक है जी। ये एक सेल है, आप इससे इस सेल में मूव कर रहे हो, यू आर गोइंग, दिस इज कॉल्ड इंटरसेल, कि भाई एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर रहे हो। सेकेंड टाइप इज इंट्रा सेल। इंट्रा मीन्स होता है विद इन इटसेल्फ, व्हेन सोर्स एंड टारगेट सेल सेम है। ये कब होगी इंट्रा सेल? जब आप मूव कर ही नहीं रहे, या तो आपके सेल पे इंटरफेरेंस का इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ गया, या आपके सेल की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो चुकी है, जो मैंने आपको ये रीजंस बताए हैं। सो दिस इज़ द इंट्रा सेल। अगर दोनों इस कारण करने लगे तो नेटवर्क को पता चल जाएगा कि ये इंट्रा सेल है, तो उस अकॉर्डिंग फिर जो इन्फॉर्मेशन है उस अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होएगी। सो दैट इज़ कॉल्ड इंट्रा सेल। कि अगर इंटरफेरेंस या कैपेसिटी का इशू है तो उस तरह की उसी सेल में रह के तो उस तरह की हैंड ऑफ को हम बोलते हैं इंट्रा सेल। थर्ड वन इज हार्ड हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ का मतलब होता है, ये हार्ड हैंड ऑफ एंड सॉफ्ट हैंड ऑफ ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हार्ड हैंड ऑफ का मतलब होता है ब्रेक बिफोर मेक। मीन्स भाई ये एक बेस स्टेशन था, यहाँ से आप इस बेस स्टेशन में मूव कर रहे थे, लेट्स से ये आपका मोबाइल स्टेशन है, आप तो इसके साथ कनेक्टेड थे ना, अब आपको इसके साथ कनेक्ट होना है। तो इसमें कहता है कि भाई जिसके साथ कनेक्टेड थे ना इसको पहले ब्रेक कर दो, डिस्कनेक्ट, फिर कनेक्शन इसके साथ इसका एस्टैब्लिश कर दो। होनी तो हैंड ऑफ ही है ना। जब आप मूव कर रहे हो तो ये तो पक्का है ना कि बेस स्टेशन 1 से बेस स्टेशन 2 पे कॉल को ट्रांसफ़र करना है, यही हैंड ऑफ है ना। तो इसमें दो हो जाती हैं, दो वेज है हमारे पास, एक तो होता है हार्ड हैंड ऑफ और एक होता है सॉफ्ट हैंड ऑफ। हार्ड हैंड ऑफ का मतलब क्या है कि ब्रेक बिफोर मेक, कि भाई जिसके साथ कनेक्टेड थे उसको पहले ब्रेक कर दो, कनेक्शन को में उसका चैनल फ्री कर दो, ठीक है। ये इसलिए किया जाता है कि थोड़ी सी कैपेसिटी को और इम्प्रूव किया जा सके, और ऐसा करना बहुत इजी एंड सिंपल है एंड इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है
कि फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपकी कॉल डिस्कनेक्ट होगी। अगर ये ब्रेक बिफोर मेक में थोड़ा सा टाइम लग गया तो हैंड ऑफ नहीं हो पाएगी। तभी ये चीज़ आ जाती है जो मैंने आपको ये बताया कि हैंड ऑफ तो होनी थी, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न, ऐसे रीज़न से जो हम ये अगर हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो ये स्ट्रैटेजी के कारण ही इम्प्रॉपर हैंड ऑफ हो सकती है। तो इसको प्रेफर तब किया जाता है कि अगर थोड़ी सी कैपेसिटी का इशू है, अगर थोड़े से कॉस्ट या फाइनेंस का इशू है, क्योंकि ये ऐसा करना इजी है, सिंपल है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो उसको इस तरह अगर हम हैंड ऑफ करते हैं तो इसको बोला जाता है हार्ड हैंड ऑफ। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि इम्प्रॉपर हैंड ऑफ्स हो सकती हैं इसके कारण। एंड द लास्ट वन इज सॉफ्ट हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ हार्ड के उलट है कि मेक बिफोर ब्रेक, एज इज क्लियर फ्रॉम नेम। ये आपका बेस स्टेशन 1 था, दिस इज बेस स्टेशन 2, दिस इज मोबाइल स्टेशन। आप इसके साथ कनेक्टेड थे ना भी, जितना टाइम इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता इसको ब्रेक मत करो। दिस इज कॉल्ड मेक बिफोर ब्रेक। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर हैंड ऑफ का कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती। लेकिन क्योंकि चैनल्स दोनों के किसी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे एक मोबाइल फ़ोन दोनों चैनल्स ऑक्यूपाई कर रहा है तो कैपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है। और ऐसा करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, सो 2 चैनल्स ऑक्यूपेंसी हो जाती है यहाँ पे सिंगल चैनल ऑक्यूपेंसी है। थोड़ा सा एफिशिएंट है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो हर चीज़ में वही मैं आपको एवरी टाइम वही बताता हूँ कि अगर किसी चीज़ से एक एडवांटेज ले रहे हो तो वो किसी कॉस्ट पे ही मिलेगी। अब आपको डिसाइड ये करना है कि भी आपके लिए वो एडवांटेज ज़्यादा मैटर कर रही है, किसको टॉलरेट करना आपके लिए ईजी हो रहा है। जैसे मैंने आपको CS1 में बताया था ना कि हम जो पिक्चर होती है उसको AM कर देते हैं और जो साउंड होती है उसको FM करते हैं, क्योंकि FM की क्वालिटी बहुत सुपीरियर होती है एज़ कम्पेयर टू AM। सो अगर हम टेलीविज़न देख रहे हैं, अगर पिक्चर में देखो, अब हम नॉर्मल व्यू देख लो, HD व्यू देख लो, इतना भी ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि हमें कोई नॉर्मल व्यू HD व्यू से बहुत ही बेकार है कि हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन जब जो साउंड आ रही है ना, अगर आपके कानों को साउंड क्लियर ना, उसमें लिटिल बिट भी डिस्टर्बेंस आए ना, तो वो चीज़ का मतलब कि मज़ा नहीं आता। ठीक है ना, तो वो आपको एनॉइंग इफेक्ट, नॉइज़ी इफेक्ट देगा। ठीक है, सो यही चीज़ हमने देखनी होती है कि कहाँ पे किससे काम चलाया जा सकता है। सो दिस इज़ दी हार्ड हैंड ऑफ। तो सॉफ्ट हैंड ऑफ को प्रेफर किया जाता है। सो ये सॉफ्ट हैंड ऑफ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होती है ये, एंड हार्ड हैंड ऑफ के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी हैंड ऑफ टॉपिक, रोमिंग एंड हैंड ऑफ। ठीक है, सो यहाँ तक ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक, वो तो चलो शुड बी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तभी ठीक रहेगा। तो यहाँ तक ये आप अच्छे से, इसके साथ था ना एक सेलुलर कंसेप्ट में ही 2 टॉपिक थे, सेल स्प्लिटिंग एंड सेल सेक्टरिंग। मैंने आपको पहले भी ये रिपीट किया था, इसको आपको अपने आप स्टडी करना है। दे आर क्वाइट सिंपल। एक हेक्सागोनल सेल है, उसमें फिर सेल बना लेते हो उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, फ्रीक्वेंसी रीयूज़ को और ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए, उसको बोला जाता है सेल स्प्लिटिंग। सिमिलरली सेल सेक्टरिंग, इसके सेक्टर्स बना लेते हो ऐसे। एक ये इसमें भी फिर वही कैपेसिटी, मेन रीज़न तो कैपेसिटी का ही है। जितने मोबाइल यूज़र्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं दिनों दिन, इतने सिम सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, उनकी कॉज को सपोर्ट करने के लिए उस सेल की कैपेसिटी को ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के बेस पे ये सेल स्प्लिटिंग, सेक्टरिंग, माइक्रोजोन सेल कंसेप्ट, ये उसी तीनों टेक्निक्स हैं एंड वेरी वेरी सिंपल है। यू विल स्टडी एंड यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी
GSM architecture and introduction about the GSM and cellular concept, interference and how ये जो हैंड ऑफ्स होती हैं ये कैसे होती हैं और क्यों करनी पड़ती हैं, और ये जो उसकी टाइप्स हैं. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सम स्टैंडर्ड्स फॉर GSM, उसकी फ्रीक्वेंसीज, उसका फ्रेम स्ट्रक्चर, उसके चैनल्स और उसके जो टाइम स्लॉट हैं उसके इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द टुडेज लेक्चर. इसको आप कर लेना. ठीक है. ये जो टॉपिक्स हैं ना इसको रपापोर्ट की बुक से ही ट्राई करना, इसमें अच्छे दिए हुए हैं. ठीक है. ज़्यादातर ये मैंने भी रपापोर्ट को ही फॉलो किया है. ठीक है जी. चलो ये इंटरफेरेंस करना. चलो ओके.